अब हम लोग बात करते हैं कि पिछली जो हमारी क्लास थी 19 तारीख की, उसमें हमने नामकरण जो है उपसह संयोजक यौगिकों का, उसके बारे में जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा जो वीडियो है वो देख लिया होगा, और जो हमारी क्लास का वीडियो है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल गया होगा। तो आप लोग यदि उसको वापस से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और उसका एक रिवीजन ले सकते हैं, है ना। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और इसका एक फायदा और भी है, ये जो वीडियोस हैं, ये कोई और ऐसा आपका जानकार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी स्टूडेंट हो जो राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से है 12वीं क्लास में, उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुई एक बात। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं उस टेबल की जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्या किसी ने लिगेंड की लिस्ट बनाई है क्या? किसी ने भी लिगेंड की लिस्ट बनाई है बुक में? हाँ सर। गुड गुड। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड गुड। तो अब ये जो लिस्ट है वो काम आने वाली है हमारे काफी ज्यादा, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। और उस टेबल में अब मुझे बताओ, वो मैं टेबल लेकर आता हूं, और वो टेबल है अब हमारे सामने। ये लो, अब वो टेबल हमारे सामने आ गई। अब मुझे बताते जाओ कि तुम लोगों ने नामकरण तो सीख ही लिया, नियम सीख ही लिए, प्रैक्टिस करी होगी, तो अब बताओ पहले में क्या है। पहले में किसी को कोई डाउट है? नंबर 1 में नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? संदीप? छोटे कोष्टक में ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है ना? छोटे कोष्टक में ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है? अभी अभी देखते हैं, मैं बंद करता हूं इसको। हाँ, ये छोटे कोष्टक में ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है नाम के बाद में। करण सिंह, कोई डाउट है इसमें? करण सिंह सामोता? करण सिंह, हाँ या ना जल्दी बोला करो, क्योंकि हमारी क्लास बहुत लिमिटेड टाइम की होती है। चलो कोई बात नहीं। तो पहले में किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरे में? नहीं। दूसरे में किसी को कोई डाउट नहीं है। ये अर्जेंटेट है, ये क्या है? अर्जेंटेट है, ये क्या है? अच्छा, यहाँ एक चीज देखो जो बहुत ही आर्गन। यहाँ जो है, वो जो हमने कल बात करी थी ना, कि ये जो है समन्वय मंडल है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, ये देखो इसका पूरा एक ही नाम लिखा जाता है, इसका कहीं कोई स्पेस नहीं आता। इवन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले स्पेस है, ये भी नहीं आता। ये बुक में दिया हुआ है, एक अलग बात है, बाकी वैसे ये आता नहीं है, ठीक है। और देखो, जो जिसपे आवेश है, ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश है, कोई धनावेश वाला होगा, इन सबको आयन लिखा गया है लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा हमें भी लिखना है। इसके अलावा अब तीसरे में बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? ये इन सब में देखो, पहले में, दूसरे नाम में, तीसरे नाम में, चौथे नाम में, पांचवे में, छठे में, सातवें में, इन सब में 8 लग रहा है। आगे देखो, फेरेट, अर्जेंटेट, निकिलेट, क्रोमेट, प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, फिर प्लेटिनेट। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 8 लगा है ना लास्ट में, ये 8 क्यों लगा है? कौन बताएगा इसका आंसर? जो धातु के नाम के लास्ट में 8 लगा हुआ है, प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखा हुआ है, कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिखा हुआ है, निकिल को तीसरे एग्जाम्पल में निकिलेट लिखा हुआ है। इसका आंसर कौन बताएगा? ये 8 धातु के नाम के अंत में 8 क्यों लगाया हुआ है इतने उदाहरण में? 8 नंबर में भी ऋणायन है। यस, जो हमारा संकुल है वो ऋणायन है। ये ध्यान में रखना है। ये जो संकुल वाला पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये देखो सब में बाद में लिखा हुआ है ना, ये ऋणायन है। इस पे तो साफ ही पता चल रहा है ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है संकुल पे, ठीक है। और इसमें भी देखो, ये जो पहले है धनावेश है, ये पोटेशियम, इसमें सोडियम वो है धनायन है, यहाँ भी पोटेशियम धनायन है। यहाँ Hg मेटल, कौन सा मेटल है Hg? अच्छा, ये तो लिखा हुआ है मरकरी, कोई बात।
तो ये मरकरी है, ये भी धनावेश है, और ये बाद में जो संकुल है ये ऋणावेशित है। तो जब भी संकुल ऋणावेशित हो तो धातु के नाम के अंत में एट लगता है ना। अब यहाँ जो पहला जो है, पहला एग्जाम्पल देखो, उसमें फेरेट लिखा हुआ है, जबकि धातु क्या है, आयरन। धातु तो है हमारा आयरन लिखा हुआ है, फेरेट, तो इसको आयरनेट लिखेंगे क्या? आयरनेट इसको नहीं लिखेंगे। इसका जो प्रतीक है, सिंबल, वो भी Fe किससे आता है? इसका जो लेटिन नेम है फेरम, लेटिन नेम क्या है इसका? फेरम। फेरम, फेरम से Fe आता है इसका सिंबल। तो जो ATE लगाएंगे लास्ट में, 8 लगाएंगे, वो भी फेरम के अंत में ही लगाएंगे और इसका नाम हो जाएगा फेरेट। इसी तरह से Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर, दूसरे एग्जाम्पल में इसको बोलते हैं सिल्वर, लेकिन इसका जो लेटिन नेम है वो है अर्जेंटम, इसलिए जो 8 लगेगा वो भी इसके लेटिन नाम के अंत में लगेगा, अर्जेंटेट। निकिल, निकिल का नाम भी निकिल है, निकिल का जो सिंबल है वो भी निकिल नाम से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो 8 लगाएंगे वो भी निकिल में ही लगाएंगे, हो गया निकिलेट। क्रोमियम का हो गया क्रोमेट, प्लेटिनम का हो गया प्लेटिनेट, ठीक है। अब 7 तक किसी को भी कोई डाउट है क्या, ये बताओ? 7 तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो सातवां ये देख लो, कैसे पता सातवां चलेगा बड़ा कि ही, धनावेश है या ऋणावेश? ध्यान कौन सा? ये कैसे पता ये चलेगा धनावेश है कि, या ऋणावेश? वेरी गुड, कि हमारी संकुल धनावेश है या ऋणावेश, इस तरह से। हाँ सर। ओके गुड, इसका कौन आंसर बताएगा भाई, बताओ। इसने ये पूछा है कि संकुल धनावेश है या ऋणावेश है, 8 लगाना है या नहीं लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? कोई है क्या बताने वाला? जल्दी बोलो। आयन वो इनका तो आयन मंडल, हाँ बोलो रेशम। आयनिक मंडल। कोई नहीं मंडल। आयनिक मंडल नहीं, वो तो बात सही है, आयनिक मंडल का जो आवेश है वो हम देखते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आयनिक मंडल के आवेश से हमें ये पता चलेगा कि संकुल धनावेशित है या ऋणावेशित है। इसे मैं लिखकर समझाता हूं और आप लोगों को देखना है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बनाया एक संकुल, ये मैंने बनाया एक संकुल, अब इस पे कोई आवेश नहीं है, बस सिर्फ यही है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हो, इसका मतलब यह हो गया उदासीन, यहां पर 8 नहीं लगेगा। एक मैंने सिचुएशन बनाई, ये यहां पर धनावेश लगा हुआ है कुछ भी, यहां पर भी 8 नहीं लगेगा। जो मेटल का नाम है, निकिल तो निकिल लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखेंगे, और यदि एजी है, एजी को अर्जेंटम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिल्वर। बात को समझो, जब आयरन यदि पॉजिटिव वाली में है या उदासीन में है तब इसको आयरन लिखते हैं। इसका एग्जांपल मैं एक बताता हूं आप लोगों को। Fe के साथ हमने लगाया En लिगेंड 3, ये देखो। अब यहां पर इसका नाम कैसे लिखेंगे? यहां पर इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, यहां पर तो केवल एक ही है, यह धनायन है केवल, ठीक है, यह धनायन है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब ये एक ही आयन है हमारे पास, निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन अलग अलग तो है नहीं, तो अब संकुल का ही नाम लिखना है हमें। संकुल के बाहर आयनिक मंडल तो कुछ है नहीं, समन्वय मंडल ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड हमारा इथाइलिन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन, जो कि कितना है? 3 है। अब इसके नाम में ही डाई आ रहा है, इसलिए इसकी संख्या 3 को ट्राई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रिस, ठीक है। और इसका नाम देखो, सही नाम इसका क्या है? अब देखते जाओ मैं क्या लिखता हूं। मैंने लिखा, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, ठीक है, ट्रिस, ट्रिस लिखा मैंने। ट्रिस क्यों? क्योंकि लिगेंड 3 है। फिर मैंने लगाया ब्रैकेट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, ये कार्बनिक लिगेंड होने की वजह से कार्बनिक लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम है, चलो अब मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये नहीं, इथेन 1,2, अब डाई एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन। ये देखो, इसकी संख्या 3 है, डाई इसमें पहले से आ गया, तो हमने बात करी हुई है कि जिन लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई टाई टेट्रा आ जाए तब
उनकी संख्या बताने के लिए दूसरा जो तरीका है वो यूज लेते हैं, बिस ट्रिस टेट्राकिस वाला। तो इसमें ट्रिस हमने यूज लिया, ट्रिस ब्रैकेट में एथेन 1,2-डाईएमीन, ये इसका नाम हो गया। लिगेंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है और कार्बनिक लिगेंड को ब्रैकेट में बंद करना है, उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। अब हम ये जो है आयरन, इसको लिखेंगे हम ऐसे की ऐसे आयरन। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी ब्रैकेट में, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई भाई, ये जो लिगेंड है En, ये तो 0 है, इसका आवेश तो 0 है, ठीक है। हाँ। इसका आवेश 0 है, इसका मतलब ये हुआ ये जो आवेश है सारा का सारा वो, अब दूसरा कौन बचा यहाँ पर, Fe बचा। इसका मतलब ये जो आवेश है 2+, ये सारा का सारा Fe का चार्ज है। तो यहाँ पर हमने लगाया सेकेंड, रोमन नंबर में लिखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान रखना +2 ऐसे मत लिख देना, ये आवेश है। ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन नंबर में लिखा जाता है इस तरह से, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अभी भी हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं आया है कि कैसे पता चलेगा। दो सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये एक कोऑर्डिनेशन उदासीन है और ये एक धनावेशित है। अब मैं अगला लिखता हूं, या उस टेबल में से ही ले लेते हैं। चलो टेबल में से कोई भी एग्जाम्पल मुझे बोल करके बताओ जिसमें आप लोगों को पता नहीं चल रहा हो, बताओ। बोलो फटाफट मेरे 12वें सामने। नंबर 12वें नंबर वाला। 12वां नंबर नहीं, 12वें नंबर वाला। चलो मुझे वापस वो टेबल खोलनी पड़ेगी, तो बोल के बताओ मुझे फटाफट। नहीं बोल पाओगे, चलो रुको 1 मिनट, मैं वैसे ही देखता हूँ। 12वें नंबर का है, यस ये तो सही है, गुड। तो 12वें नंबर का मैं लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पर, क्रोमियम अमोनिया के हैं 4, फिर है सल्फेट। ये हम गए वापस, ब्लैक बोर्ड कहाँ है हमारा, ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट में क्रोमियम, उसके आगे NH3 का कितना है, 4 है क्या 6 है, बताओ। 4 NH3 कितना और है, 4। सल्फेट और कितना है, 2। और सल्फेट, 4 और हाँ सल्फेट भी ठीक 4 है। अरे नहीं सल्फेट नहीं 4 है है सर। क्या कर रहे हो सर है ही नहीं। नहीं है। अरे सल्फेट तो एक ही है, SO4, ये मिसप्रिंट है, एक्चुअल में मिसप्रिंट है। ये रहा, ये इस तरह से सल्फेट है, ये ब्रैकेट में आएगा, सल्फेट एक ही है, ठीक है हाँ सर। है ना। सल्फेट यहाँ पर डाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, अकेला ही है, और इसके आगे लिखा हुआ है ClO4, यही समीकरण है, हाँ सर। यही फॉर्मूला है। ओके हाँ सर। अब सबसे पहले ये देखो, जैसा कि मैंने हमेशा पहला रूल बताया था कि किसी भी लवण के नाम में पहला धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है, ठीक है। तो यदि यदि अब यहां पर हमारा पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हो गया ये, तो ये धनायन है और ये ऋणायन है, कहां दिक्कत है इसमें। पहला हमेशा धनायन होता है, दूसरा हमेशा ऋणायन होता है, ये वो है, नियम है, देख लो NaCl, पहला धनायन दूसरा ऋणायन। तो हमेशा पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फॉर्मूले में भी पहले धनायन लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आप लोगों को, ये जो आप लोगों का पहला एग्जांपल है उसमें पोटेशियम के 4 आयन हैं, तो पहले पोटेशियम लिखा है हमने, पहले धनायन का नाम लिखा है, धनायन पोटेशियम है, तो हमने पहले लिखा है पोटेशियम, उसके बाद में हमने संकुल का नाम लिखा है, ठीक है। तो जो पहले है, या तो आयनिक मंडल पहले आ रहा है या समन्वय मंडल। यदि आयनिक मंडल पहले आ रहा है तो आयनिक मंडल धनायन है, यदि समन्वय मंडल पहले आ रहा है तो समन्वय मंडल धनायन है, और वो दूसरा ऋणायन है। ये ऑटोमेटिक पता चलता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 16 नंबर, इसमें देखो, इसमें संकुल पहले आ रहा है और आयनिक मंडल बाद में है, तो आयनिक मंडल बाद में है, इसका मतलब आयनिक मंडल हमारा ऋणायन हो गया और संकुल हमारा धनायन हो गया। तो पहले संकुल का नाम लिखना है, उसका नाम बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ सर। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो पहले है आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में से जो पहले है वही धनायन है, जो बाद में है वही ऋणायन है। यदि केवल समन्वय मंडल है
और उस पर कोई आवेश नहीं है तो वो उदासीन है। ये देखो मैंने टिक किया है नंबर 13। 13 में कोई आवेश नहीं है इसके ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर 8 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्रोमियम लिखेंगे। ये देखो 8 सिर्फ वहां लगाना है जहां संकुल ऋणावेशित हो। और देखो 11 नंबर में संकुल धनावेशित है ना, संकुल ही है सिर्फ, और ये धनावेशित है, तो यहां पर भी 8 नहीं लगाएंगे, धातु कोबाल्ट को ऐसे की ऐसे हम लिखेंगे। सर 7वें ठीक नंबर है, वाला बताइए। तो यस 7वें नंबर, अब देखो 7वें नंबर वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें PY4 PTCl4। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं वहां पर। गुड गुड। अब ये देखो, तो ये लो भाई, ये सबसे पहला है PY4, उसके बाद में है PTCl4। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों जो है कौन से, कैटायन और एनायन, यानी कि धनायन और ऋणायन, दोनों के दोनों संकुल है। बात समझ में आ गई? ये अलग केस है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल है। ठीक है, लेकिन यहां पे नियम फिक्स है, जो पहले है वो धनायन है, दूसरा है वो ऋणायन है। इसका मतलब जब इसका नाम लिखेंगे, जिसको मैंने अभी टिक किया है, इसका नाम लिखेंगे तब लगाएंगे 8, क्योंकि ये जो संकुल है सेकंड नंबर का, ये है ऋणायन, ये ऋणावेशित संकुल है। लेकिन ये जो संकुल है ये धनावेशित संकुल है, इसलिए इसमें प्लेटिनम ही लिखेंगे, लेकिन दूसरे में लिखेंगे प्लेटिनेट। चेक करो ऐसा है क्या? हाँ सर। ऐसा ही है। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गया? हाँ सर। अब तो अब देखो, अब मैं इसका नाम बताता हूं। देखो बहुत सिंपल सा इसका नाम है। अब इसमें एक जो क्वेश्चन, एक मूल और क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, वो समझ में आ जाएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा उसका। वो बहुत कम एग्जाम्पल होते हैं ऐसे। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अब रूल है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है। ये हमारा धनायन है, इसका नाम लिखेंगे। धनायन यहाँ पर हमारा संकुल है, तो संकुल का नाम कैसे लिखते हैं? पहले लिगेंड का और फिर धातु का, वैसे ही हम लिखेंगे। हमने लिखा पहले लिगेंड। लिगेंड कौन सा है भाई इसमें, बोलना जरा। अब ये लिगेंड को पहचानना, लिगेंड पे आवेश है कि नहीं है, लिगेंड पे लिगेंड का नाम क्या है, क्या नाम लिखेंगे, ये पता चलता है उस टेबल से। तो वो टेबल तुम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। PY तो यहाँ पर ये लिगेंड कौन सा है? PY PY को क्या नाम है, इसका क्या नाम है PY का? pyridine यस, अब सुनो, PY क्या होता है? PY होता है C6 H5 और H5 नहीं, C5 होता 5 है, H5 C5 H5 H तो 6 ही होता है, और ये होता है N, C5H6N। हमारी में नहीं, तो H5 H भी 5 ही आता है, H ही 5 है। यस यस यस, C5H5N, ये है हमारा पिरिडीन। ये है पिरिडीन, ये कार्बनिक लिगेंड है, इसलिए है ना, ये पिरिडीन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब सबसे पहले इस संकुल का नाम लिखते हैं, एक नंबर का जो कि पहले लिखा हुआ है, जो कि धनायन है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? पिरिडीन कितना है भाई? 4 नंबर है इसका, 4 संख्या है पिरिडीन की, तो हम लिखेंगे टेट्रा। पिरिडीन। अब तो नाम समझ में आ गया होगा, हाँ टेट्रा पिरिडीन लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, हाँ सर। और उसके बाद धातु का लिखेंगे, धातु क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम हो गया, ये धनायन का नाम हो गया। अच्छा, प्लेटिनम के बाद में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था देख लो, प्लेटिनम की हमेशा ही 2 होती है, बहुत कुछ कम केसेस में इसकी 4 होती है, बाकी हमेशा 2 होती है। ठीक है, अब ऋणायन का नाम लिखेंगे, ऋणायन भी संकुल है, उसमें लिगेंड हमारा क्लोरीन है, वो 4 है, तो हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरो। ठीक है, अब ये जो संकुल है वो ऋणावेशित है, इसलिए यहाँ पर 8 लगाएंगे और नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। तो टेट्रा प्लेटिनेट सेकंड, सही बात है? हाँ सर। अब और कोई नाम बताओ, कोई भी बताओ 10वां। जिसमें तुम लोगों को लग रहा। 10वां, यस। ये देखो, ये जो तुम लोगों के आ रहे हैं ना डाउट,
ये सारे लिगेंड से आ रहे हैं। अब आयरन तो यहाँ जाना पहचाना है, लेकिन लिगेंड तुम्हारा जाना पहचाना नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये लिगेंड जो इसमें है C5H5, ये क्या टेबल में दिया हुआ है? बताना जरा, टेबल में नहीं है? दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो ऐसे लिगेंड को ऐड कर लो उसमें, ठीक है, ताकि हमारी टेबल हो जाए पूरी। अब इसका फॉर्मूला ये है C5H5, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? नहीं कुछ है। है या नहीं है चार्ज? नहीं है। चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर, ओके। नहीं जीरो। सर। और इसका नंबर है 2, ठीक है। यही फॉर्मूला है जो हाँ। मैंने लिखा है अभी, ध्यान से देखो। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, अब मैं ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया, ओके। अब इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम हो गया, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड को पहचानना पड़ेगा, तो लिगेंड देखो क्या है, लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इस लिगेंड का नाम है, ठीक है। तो अब ये कार्बनिक लिगेंड है, ठीक है, ये कार्बनिक लिगेंड। अब ये लिगेंड जो है ये सीखना ही पड़ेगा। इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर पता है क्या है? साइक्लो है और पेंटा है, तो ये हो गया साइक्लोपेंटा, मतलब 5 कार्बन वाली रिंग, ठीक है। और सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो ये हो गया C5 और H5, ठीक है। उसके साथ में इस पर एक माइनस चार्ज भी है। ये लो, ये इस लिगेंड की स्ट्रक्चर हो गई, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, जिसका फॉर्मूला C5H5 और इस पे चार्ज होता है -1। साइक्लो तो है ही, ये साइकिल है, पूरी रिंग है। पेंटा 5 कार्बन है। डाई इनाइल का मतलब है कि इसमें दो डबल बॉन्ड इसमें होते हैं, ठीक है। तो डाई इनाइल, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इसका फॉर्मूला और इसका नाम याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसके नाम में ही डाई आ गया, बताओ तो हम क्या लिखेंगे? बिस, ठीक है। बिस। इसके नाम में ही डाई आ गया तो हमने लिखा बिस, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। और आयरन ऐसे कैसे लिख देंगे। और ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी आयरन की? आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +2, क्योंकि ये एक C5H5 पे चार्ज कितना है? -1, राइट। देखो मैं कैसे निकालता हूं, एक C5H5 पे चार्ज होता है -1, हमारे पास यहाँ 2 लिगेंड है, तो 2 का चार्ज हो गया -2, ठीक है। अब हाँ, 2 का आवेश हो गया ना -2, 2 लिगेंड का, एक लिगेंड का -1 तो 2 लिगेंड का -2, है ना। अब उस -2 में से यहां कोई चार्ज आ रहा है क्या? संकुल पे कोई आवेश है? नहीं है। इसका मतलब ये जो -2 है ये धातु के +2 से बैलेंस हो रहा है, तभी तो यहाँ कोई चार्ज नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ कोई ना कोई चार्ज आता, ठीक है। तो इसलिए धातु का हो गया +2, बहुत सिंपल सी बात है। तो आयरन की हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, ठीक है। और बताओ, अब तुम लोगों को एक डाउट आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। वो एक्चुअल में नंबर 14 है। वो कौन सा है? 14 नंबर है। अब ये 14 नंबर मैंने मेरे वीडियो में डिस्कस तो किया है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसको आता है 14 नंबर? मेरे ख्याल से सबको आता होगा, क्योंकि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया, है ना, राइट। ये सबको आता होगा शायद। आया किस आया किस है। किस को आता है ये? हाँ, किस किस को आता है ये? नहीं आता है, नहीं आता है। गुड गुड, ठीक है। अब तो फिर 14 नंबर ही ले लेते हैं, है ना। इसका नाम कैसे आएगा? बहुत इजी है, हाँ ज्यादा कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले हमने लिया आयरन। आयरन का यहाँ कितना है? 4 होगा शायद। और फिर अच्छा, अंदर भी आयरन बाहर भी आयरन, ये तो बड़ा खतरनाक केस हो गया हमारे लिए, है ना। ये लो, और ये बाहर 3, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें धनायन क्या है बताना जरा। ये धनायन है, राइट। हाँ सर। और ये क्या है? ये क्या है? ऋणायन। ये ऋणायन। ऋणायन है, ये धनायन है, ठीक है। पहले किसको लिखेंगे? धनायन को। धनायन। धनायन
क्या है? आयरन। हाँ आयरन, तो धनायन का नाम हम लोग आयरन भी लिख सकते हैं। जो उसमें फेरिक लिखा है उसकी जगह आयरन भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फेरिक लिख देते हैं। फेरिक में देखो क्या होता है, देख लो समझ जाओगे। जब भी दो लगातार ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जैसे Fe की 2+ और Fe की 3+, कॉपर की प्लस और कॉपर की 2+, ये देखो लगातार ऑक्सीकरण अवस्था है। +2 +3 एक बड़ी, प्लस से फिर 2+, ये भी एक बड़ी। इनके नामकरण फिक्स हैं। जैसे +2 वाला जो है उसको बोलते हैं फेरस, +3 वाला है उसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, +1 वाला है उसको, अब कॉपर में देखो, कॉपर में +1 वाले को क्यूप्रस और बड़े वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक। नाम देखो, दोनों में छोटे वाले के आगे OUS लग रहा है, फेरस क्यूप्रस। इसमें IC लग रहा है, फेरिक क्यूप्रिक। बात समझ में आई? तो ये जो लगातार ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इनके नाम इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे फेरिक है, फेरिक मतलब आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है +3 है। तो ये जो दोनों आयरन है, सबसे पहले इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का चैलेंज रहेगा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ठीक है, तो यहां पर इसकी तो है +3 और इसकी है +2। ये कैसे बैलेंस हुई देखो जरा, ये याद ही कर लेना है ना। इसको निकालना कैसे है, ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन पहले एक बार +3 और +2 लेकर के इसका नाम देखते हैं। ठीक है, पहले तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे बैलेंस हुई वो देखते हैं, क्योंकि एक लवण के लिए ये हमेशा नियम होता है कि उस लवण में जितना धनावेश होता है उतना ही उसमें ऋणावेश होता है, तभी वो उदासीन होता है। जैसे NaCl में 1 Na का होता है तो Cl का 1- होता है, तो उदासीन हो गया। इसका मतलब इस धनायन पर जितना धनावेश है उतना ही इस ऋणायन पर ऋणावेश है। यह कैसे होगा देखना जरा। और अब ये जो Fe4 है, यहाँ पर आयरन का चार्ज है +3, तो +3 होने से इसमें कितना चार्ज हो गया, आयरन 4 है, 4 आयरन है और एक का +3 है, तो कितना हो गया, पॉजिटिव कितना आ गया बताना जरा, +12, राइट। +12 आ गया। 4 आयरन है और एक आयरन का +3 चार्ज है, तो सारे आयरन जो धनावेश है सारे आयरन पे हो गया +12 चार्ज। अब ऋणावेश देखते हैं, ऋणावेश में ये वाला जो समन्वय मंडल है इसमें देखते हैं ऋणावेश पे कितना चार्ज है। अब जाहिर सी बात है ऋणावेश पे भी -12 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये उदासीन करेंगे एक दूसरे को। अब देखते हैं उसमें लिगेंड, अच्छा ऋणावेश का नंबर कितना है भाई, ऋणावेश की संख्या, जैसे धनावेश की संख्या 4 है, ऋणावेश की संख्या कितनी है, 3, ऋणावेश की संख्या 3 है। ठीक है, तो पहले एक ऋणावेश पे निकालते हैं, एक संकुल पे निकालते हैं, फिर 3 संकुलों पे निकालेंगे। ये देखो ये 3 जो है ये बाहर लिखा हुआ है, ये इस चीज को बता रहा है कि ऋणायनों की संख्या, ऋणायन संकुलों की संख्या 3 है। तो पहले एक ऋणायन संकुल पे निकालते हैं। एक ऋणायन संकुल पे कैसे निकालेंगे, आयरन का हुआ +2 और Cn पे एक पे होता है -1, एक Cn पे -1, तो 6 Cn पे कितना, 6 Cn पे -6, राइट। हाँ सर। इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आएगा -4। यार मतलब एक जो संकुल है FeCN6, एक जो संकुल है इस पे आवेश आ रहा है -4, तो यहाँ तो कितने संकुल है बताना जरा, 3 कितने ऋणावेशित संकुल हैं, 3 3, तो 3 पे कितना आएगा, और -12, एक पे -4 है तो 3 पे -12 12 आएगा। इस तरह से धनायन का हो गया +12 और ऋणायन का हो गया -12। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये कंफर्म हो गई, इसकी 3 है और इसकी है 2। अब इनका हम लिखेंगे नाम। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको फेरिक न लिख करके इसको आयरन भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, आयरन। देखो कैसे लिखेंगे, इसको फेरिक मत लिखो, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते जाओ। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, धनायन है आयरन, और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में लिखेंगे, वो आई है 3। ठीक है, ये तो हो गया धनायन का नाम। अब ऋणायन का नाम लिखते हैं जो कि हमारा एक संकुल है। सबसे पहले
लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड है हमारा CN, साइनो। तो हमने लिखा, और साइनो का संख्या कितनी है? 6, तो हो गया हेक्सा। हमने लिखा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब बताओ भाई, संकुल ऋणावेश है तो 8 लगेगा क्या लास्ट में? हाँ हाँ 8 लगेगा। तो इसके आयरन के आगे 8 लगेगा या फेरम के आगे 8 लगेगा? फिर हम क्या 8 आगे? हमेशा लेटिन नाम के आगे लगता है, ध्यान रखना। तो लेटिन नाम इसका फेरम है, तो फेरेट हो जाएगा, आयरन 8 मत लिख देना उसको, ठीक है? हेक्सासाइनो फेरेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड, ये इसका नाम हो गया। आयरन थर्ड, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है? तो हमारी क्लास कट जाए तो एक बार के लिए जुड़ जाना, क्योंकि ये नामकरण का जो टॉपिक है ये हम आज ही किसी भी हालत में खत्म करेंगे। आगे कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बोलो। 18वां कितना? 18वां 12वां? 18वां 12वां है क्या? जल्दी बोलो। 18वां 18वां। गुड 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 गुड। 18वां। 18वें से संबंधित हमारे पास एक नियम है, वो नियम हमने छोड़ दिया था, पहले देख लेते हैं उसको। ये इसी पेज में नियम है, ये रहा 6 नंबर रूल, 6 नंबर नियम, जहां पर मैंने ये अब टिक कर दिया है 6 नंबर पे। लिगेंड जो दो धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य कर रहे हो, उनके नाम से पहले ग्रीक शब्द म्यू लिखते हैं। सुन लो, जो लिगेंड सेतु का काम कर रहे हैं उनके नाम से पहले क्या लिखते हैं? म्यू। ये ग्रीक शब्द है म्यू। और म्यू को लिखते कैसे हैं? म्यू को लिखते हैं ऐसे, ठीक है? देखो, स्मॉल एल तो बनाते ही हैं, है ना? बहुत इजी है, ये फिजिक्स में भी कई जगह लिखते होंगे तुम लोग। ये म्यू है, ठीक है? तो ये हो गया म्यू। अब सेतु लिगेंड आता है, उससे पहले म्यू लगाएंगे। अब हमारा 18वां एग्जाम्पल हम देखने लायक हो गए। तो यहाँ पर इसमें तो बुक में ही कटा हुआ है, क्या है ये? गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं, ये तो स्ट्रक्चर ही पूरी नहीं है इसकी। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, थर्ड एमिडो नाइट्रो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है भाई। चलो इसको मैं पहले पूरी बना देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था, यहाँ है ये ब्रैकेट, और ये H2O है, ये ब्रैकेट है, और H2O की संख्या है 4, ठीक है? अब इसका नाम मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा है। हाँ सर ओके, अब मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, हमारी क्लास कट जाएगी, उसके बाद दोबारा जुड़ना है तुरंत, है ना? सबसे पहले ऐसे जो लिगेंड आते हैं, ऐसे जो उपसंयोजक यौगिक आते हैं जिनमें सेतु लिगेंड होते हैं, उनको वो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही लिखना होता है। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके सामने? लिगेंड। ये वाला जो पोर्शन है ये लिखेंगे हम, फिर सेतु वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो वाटर वाला है, H2O वाला, उस पोर्शन को लिखेंगे। तो इसमें लिगेंड है वाटर, उसकी संख्या है 4, उसका नाम एक्वा होता है, वाटर लिगेंड का नाम एक्वा। तो हमने लिखा टेट्रा एक्वा। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है? उसके बाद में धातु कौन सा आया, बताना जरा। धातु कौन सा आया? कोबाल्ट कोबाल्ट। कोबाल्ट को हमने ऐसे की ऐसे कोबाल्ट ही लिख दिया, कोबाल्टेट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई कोबाल्टेट? क्योंकि हमारा जो संकुल है वो धनावेशित है, वो धनावेशित है। देख लो यहाँ पर आयनिक मंडल क्लोराइड है, जो कि ऋणावेशित होता है क्लोराइड। तो हमारा जो धनावेशित है, इसलिए हमने वो नहीं लिखा। अब कोबाल्ट के बाद में देखो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है थर्ड, उसके बाद में हमने म्यू लगा दिया। म्यू लगाया क्योंकि ये सेतु लिगेंड है। अब यहाँ पे दो सेतु लिगेंड है, एक है एमिडो, एक है नाइट्रो। अब एमिडो और नाइट्रो में पहले किसको लिखेंगे? वही एबीसीडी का क्रम। एबीसीडी में एमिडो ए से लिखते हैं, तो हो गया म्यू एमिडो। उसके बाद में नाइट्रो का नंबर आएगा, म्यू नाइट्रो। क्यों लगाया हमने म्यू? क्योंकि ये दोनों सेतु लिगेंड है, दोनों धातुओं को जोड़ रहे हैं, सेतु, ब्रिज, पुल।
समझ गए? तो ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, सेतु है, इसलिए इनके पहले म्यू लगा दिया। अब आगे इस पोर्शन का नाम लिखना है। इस पोर्शन में वही हमारा रूल, पहले लिगेंड फिर धातु। हमने पहले लिगेंड का नाम लिख दिया टेट्राएमीन, फिर धातु का नाम लिखा कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3। अब ये हमारा नाम हो गया समन्वय संकुल का। लास्ट में आयनिक मंडल में क्लोराइड आयन है, लिख दिया हमने क्लोराइड। बात खत्म। अब बताओ किसको क्या डाउट है? सर इसमें ऐड क्यों नहीं लगा? ऐड क्यों नहीं ऐड लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारा जो समन्वय मंडल है वो धनावेशित है, वो ऋणावेशित नहीं है। वापस सुन लो, धातु के नाम के आगे एट तब लगता है जब समन्वय मंडल ऋणावेशित होता है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ 16 नंबर में हमने एट क्यों नहीं लगाया, हमने कॉपर ही लिख दिया 16 नंबर में? क्योंकि संकुल क्योंकि यहाँ पर धनावेश है। आयनिक, यस, समन्वय जो मंडल। हमारा संकुल है, संकुल, समन्वय मंडल बोल दो या संकुल बोल दो, एक ही बात है, समन्वय मंडल में ही संकुल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो समन्वय मंडल है या संकुल है या जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, ये तीनों चीजें एक ही है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है हमारा संकुल, वो पहले लिखा गया है तो वो धनावेश हो गया। तो वो धनावेश हो गया तो हम नहीं लगाएंगे एट, वो कॉपर लिखेंगे हम सीधा। बात समझ में आई? और 15 नंबर में देखो, 15 नंबर में सोडियम पहले लिखा है तो ये धनावेश हो गया और हमारा समन्वय मंडल ऋणावेशित हो गया। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पर Yes, हमने sir. प्लेटिनम के आगे लगाएंगे 8। हाँ बोलो। सर 12वें नंबर में ClO4 बाद में है ना आयनिक मंडल हो गया, फिर भी इसमें 8 लगा रखा है। हाँ, ये बात तो बड़ी खतरनाक कही है। ये बात हम जरूर करेंगे लेकिन दोबारा जुड़ने के बाद। ठीक है, ये बात हम जरूर करेंगे। गुड गुड गुड। तो यहाँ पर पहले 15 नंबर में देख लो, प्लेटिनेट हम लिख रहे हैं। अब 15 नंबर का नाम देखो, बहुत आसान है। सोडियम धातु का नाम लिख दिया। अब लिगेंड का नाम देखो भाई, एमीन ए से ही स्टार्ट होता है, पहले इसको लिखेंगे, एमीन लिख दिया। फिर बी वाला है ब्रोमो, लिख दिया। फिर सी वाला क्लोरो आ गया, वो भी लिख दिया। फिर NO2 N से स्टार्ट होता है, नाइट्रो लिखा। अब धातु आ गया, लिगेंड खत्म हो गए, धातु है प्लेटिनम। अब ये ऋणावेशित है संकुल, तो हमने लिख दिया प्लेटिनेट और सेकंड उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। बात